जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्री पुरुषोत्तम महात्म्य की जो कथा चल रही है उसके 25वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। दीप दान की महिमा सुनने के पश्चात महाराज दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथा साध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सप्तनीक भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो 7 और नहीं हो तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वतो भद्र बनाकर उनके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्भुज की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्री फल रखें जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। हे वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्र, इन चारों विभुओं को सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित करें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग से पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जब के निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्र आभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान सहित भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। ब्राह्मण चारों विभुओं का जप करने बैठे चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाए। नारियल से अर्घ्य दान करने के उपरांत अपने दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि से ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा 5 रत्न लें। सप्तनीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुदित मन से श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करके अर्घ्य आदि 16 उपचारों से पूजन करें। कोष्ठा भवनी से दीप्तिमान वृक्ष थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती करके साष्टांग प्रणाम करके श्री वत्स से चिन्ह श्री हरि भगवान की वंदना करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा दे। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को दक्षिणा अर्पित करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित करके जिसकी तांबे से मड़ी पीठ और सोने से मड़ी सींग और चांदी से मड़े खुर हों, ऐसी गाय का दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के लिए निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्यक विमान पर चढ़कर वास कराता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेव यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें वस्त्र आभूषण और दक्षिणा देने के पश्चात उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्र भूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दे। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य समर्थ येति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण करके आनंदित हो। वो सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए
सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य के 25वें अध्याय का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।